लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। आज डे स्पेशल में हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक दिन की जब भारत ने अपनी आर्थिक नियोजन यात्रा की पहली औपचारिक शुरुआत की। 9 जुलाई 1951। आज ही के दिन हमारे देश की पहली पंचवर्षीय योजना की औपचारिक शुरुआत हुई थी। ये वो दौर था जब भारत ने आजादी के बाद अपना रास्ता खुद तय करने की ठानी थी। अंग्रेजों से आजादी मिल चुकी थी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक चुनौतियां सर पर मंडरा रही थी। देश के सामने भुखमरी, गरीबी, बेरोजगारी और असमानता जैसी समस्याएं मुंह बाएं खड़ी थी। ऐसे में एक दिशा, एक दीर्घकालिक योजना की जरूरत महसूस हुई और यहीं से शुरू होती है पंचवर्षीय योजनाओं की कहानी। आज जिस आर्थिक विकास, कृषि क्रांति, औद्योगिक विस्तार और विज्ञान तकनीक की बात करते हैं, उसकी नींव बहुत हद तक 1951 में रखी गई। तब भारत की पहली पंचवर्षीय योजना लागू हुई, जिसकी अवधि 1951 से 1956 तक थी। इस योजना को देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। उनके नेतृत्व में यह योजना विकासशील भारत के पहले संगठित प्रयास के रूप में उभरी। इस योजना की सबसे अहम बात यह थी, ये एक व्यापक सोच का हिस्सा थी, केवल आंकड़ों या बजट का हिसाब नहीं, बल्कि एक सोच, एक विजन जिसमें समाज के हर तबके को आगे बढ़ाने का सपना देखा गया था। योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को इसी उद्देश्य से किया गया था। आयोग के पहले चेयरमैन प्रधानमंत्री स्वयं नेहरू बने थे और उपाध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस जैसे अर्थशास्त्री भी जुड़े। पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य फोकस कृषि और सिंचाई पर था। इसका कारण स्पष्ट था, देश की 70% से ज्यादा आबादी खेती पर निर्भर थी और स्वतंत्रता के समय हमारा देश खाद्यान्न की कमी से जूझ रहा था। आयात पर निर्भरता थी, उत्पादन कम था और संसाधन बिखरे हुए थे। इसलिए इस योजना में बड़े पैमाने पर सिंचाई परियोजनाओं की शुरुआत की गई। भाखड़ा नांगल डैम, हीराकुंड और दामोदर घाटी परियोजना जैसी विशाल योजनाएं इसी दौर की देन है। ये प्रोजेक्ट सिर्फ बांध नहीं थे, ये नए भारत की आकांक्षाओं के प्रतीक थे। बिजली, पानी और विकास के जरिए गांव-गांव तक रोशनी पहुंचाने का सपना। इस योजना में कुल बजट 2069 करोड़ रुपए तय किया गया था, जिसमें से सबसे बड़ी हिस्सेदारी लगभग 44% राशि कृषि, सिंचाई और ऊर्जा के लिए निर्धारित थी। बाकी का हिस्सा ट्रांसपोर्ट, उद्योग, सामाजिक सेवाओं और स्वास्थ्य जैसे क्षेत्रों में निवेश के लिए रखा गया। इस योजना के तहत सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत भी की गई। इसके तहत गांवों में स्कूल, अस्पताल, सड़कें, बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। ये विचार था कि अगर गांव मजबूत होंगे तो भारत भी मजबूत होगा। इस योजना का एक और पहलू था रोजगार का सृजन, क्योंकि उस वक्त बेरोजगारी बड़ी समस्या थी। तो छोटे और मझोले उद्योगों को बढ़ावा देकर और निर्माण कार्यों के जरिए अधिकतम रोजगार देने का प्रयास किया गया। ये एक ऐसा वक्त था जब हर ईंट के पीछे एक सपना जुड़ा हुआ था, नया भारत बनाने का सपना। पहली पंचवर्षीय योजना को समाजवादी मॉडल की दिशा में पहला कदम भी कहा गया। इसमें निजी पूंजी और सरकारी नियोजन के संतुलन की कोशिश की गई। भारत ने रूस के योजना मॉडल से कुछ सीख ली, लेकिन अपने सामाजिक और राजनीतिक ढांचे के अनुसार उसे ढाला। 1956 में जब ये योजना समाप्त हुई तो इसकी समीक्षा की गई। परिणाम उत्साहजनक थे। कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई थी, खाद्यान्न संकट कुछ हद तक कम हुआ था, बड़ी सिंचाई परियोजनाएं चालू हो चुकी थी और ग्रामीण इलाकों में परिवर्तन दिखने लगा था। हालांकि योजना को पूरी तरह सफल नहीं कहा जा सकता। इसके सामने कई चुनौतियां थीं, संसाधनों की कमी, ब्यूरोक्रेसी की जटिलता और तकनीकी अव्यवस्थाएं। लेकिन एक बात साफ थी, भारत एक दिशा में बढ़ चला था। इसके बाद दूसरी, तीसरी और चौथी पंचवर्षीय योजनाएं आती रहीं। देश में हर 5 साल पर नए लक्ष्य तय किए जाते रहे। ये योजनाएं बदलती रहीं, लेकिन उनका उद्देश्य एक ही रहा, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और समग्र विकास। 2015 में जब योजना आयोग को समाप्त कर नीति आयोग की स्थापना हुई, तब सरकार ने कहा कि अब देश को केवल आंकड़ों की योजनाओं से नहीं, बल्कि अधिक लचीले और परिणाम आधारित मॉडलों की जरूरत है। नीति आयोग अब राज्यों के साथ मिलकर काम करता है और हर क्षेत्र की जरूरत के हिसाब से नीति बनाता है। लेकिन आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो 1951 की पहली पंचवर्षीय योजना एक मील का पत्थर नजर आती है। ये महज एक दस्तावेज नहीं थी, ये एक दर्शन था, एक सोच थी कि हर देश के नागरिक के तक
विकास कैसे पहुंचे। आज देश जहां डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ग्रीन एनर्जी और आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है, वहां ये याद करना जरूरी है कि इस यात्रा की शुरुआत कहां से हुई थी। 9 जुलाई 1951, जब हमने पहली बार कहा था कि हाँ, हम खुद तय करेंगे कि हमें कहाँ जाना है। इस योजना ने हमें सिखाया कि विकास कोई जादू नहीं होता, ये एक प्रक्रिया होती है, सोच, योजना और क्रियान्वयन की, और उसमें समाज के हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है। आजादी के 4 साल बाद जब हमने अपना पहला राष्ट्रीय रोड मैप बनाया था, तब सिर्फ योजना नहीं बनी थी, बल्कि उम्मीदों की नई सुबह भी उगी थी। आज डे स्पेशल में इतना ही, जिसमें हमने जाना कि पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कैसी थी, उसने भारत को कहां पहुंचाया। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।